चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये वाला भी हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि a first order reaction is 60%, 60 है ना, मिसप्रिंट, 60 नहीं होगा, 40%, 40% completed in 50 minutes. How much time will it take to complete 80% of the रिएक्शन? 80% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिएक्शन 40% तो 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो सिंपल सी बात है 80% कंप्लीट होने में उसे कितना टाइम लगेगा? आया समझ बात? 40% 50 मिनट में हो रही है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो जो दे रखा है उससे के निकालते हैं। तो देखो के होता है 2.303 अपॉन टाइम। टाइम देखो हमें यूज़ कौन सा करना है, जो दे रखा है 50 मिनट। लॉग बेस 10, ऊपर ओरिजिनल कितना 100, नीचे कितना 50 लें, पागल हो क्या, परसेंट लो। 100 माइनस कितने रिएक्ट कर गए 40, आई बात समझ में? ऊपर ओरिजिनल नीचे बचे कितने 40 रिएक्ट कर गए तो 60 बचे। अब इसको देखो ये कितना आ गया, तुम ये तो नहीं सोच रहे हाफ लाइफ है, वो मिनट है, यहाँ से पता चलता है हाफ लाइफ परसेंट से। सर बहुत क्लोज है 40 और 50, नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। ऐसा आ गया लॉग बेस 10, ये आ गया 100, 100 माइनस 40 कितना आ गया 60। बस ऐसे करो और इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, लॉग बेस 10 आपका आ गया 10/6, अलग अलग करोगे तो लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग बेस 10 6। सर 6 तो पता नहीं, पर ये तो पता है ना 6 होता है 2 × 3, 6 होता है 2 × 3। लॉग बेस 10 10 कितना हुआ 1 हुआ, माइनस अब यहाँ देखो यह है लॉग, यह है ए, यह है बी, लॉग ए बी, लॉग ए बी कितना होगा लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, ठीक है। लॉग ए बी कितना होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 2 प्लस लॉग 3, ऐसे लिख लिया। ये अलग चल रहा है ना, ये राम कहानी अलग चल रही है, इनकी अलग ही स्टोरी चल रही है। तो लॉग ए बी कितना हो गया, माइनस बाहर है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और log 2 कितना होता है 0.30 होता है, और log 3 कितना होता है 0.47 होता है। आगे और आता है 0.4771 0.3010, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितना आया 1 माइनस इन दोनों को ऐड करो तो 7 और 7 0.77, ठीक है जी। कितना आया ये 0.77 आया। सॉल्व होके कितना आएगा 7 7 सही है, 3.23 ये तो आएगा 0.23, ठीक है। सॉल्व होके 0.23 आया, ये इस पूरे लॉग की वैल्यू आ गई, पुट कर दो तो 2.303/50 और कितना आया 0.23 आया। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ना, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। चलो कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है ना। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.23 डिवाइडेड बाई 50, तो 0.010 आ रहा है, 0.0102 ये आ रहा है 0.01059 आ रहा है ना, 59 को 6 ले लेते हैं 60 ऐसे, तो 0.01060 आ रहा है ना। और यूनिट किस में आएगी, मिनट के इन्वर्स में आएगी। इसको संभाल के लिख लेते हैं कहीं, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 0.01060 आ रही है, ठीक है, ये लिख ली 01060। अब क्या काम है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। के तो चाहे समय कितना भी बीत जाए, के तो यही रहेगा, कितना 0.01060। अब हमें समय निकालना है, कौन सा समय, जब 80% कंप्लीट हो गई।
तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%, तो कितना होगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। अब तो पता है ना 100/20 लिख सकते हैं, पता है ना, ये है 100, ये कितने कर गया 80, बचे कितने 100 माइनस 80, ये इसे देखें तो 2.303 के की वैल्यू कितनी है 0.01060 लॉग बेस 10, क्या आया 100/20, 25 जो कितना होता है 100 होता है, लॉग बेस 10 5 की वैल्यू पता है, पहले ये बताई थी कितनी 0.69, भूल तो नहीं गए, याद है ना, अबे भूल तो नहीं गए, 5 की 0.69, ठीक है 0.69 डाल देना। तो कुल मिला के ये है 2.303 अपॉन 0.01060 और ये चीज़ आई 0.69। इसको सॉल्व कर लो, टाइम आपका मिनट में आएगा क्योंकि क्या आपका मिनट इन्वर्स में था, तो कर लें, चलो करते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये है 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.69 डिवाइडेड बाई 0.01060, 0.01060, 149.91 आ रही है, मतलब लगभग कितनी 150 मिनट, 150 मिनट इतना आ रहा है आंसर, ठीक है। 80% को कंप्लीट होने में इतना लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स अस बी। एक रिएक्शन है जिसमें ए बी को दे रहा है, उसका रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स है, 4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। If the initial concentration of A is 1 मोलर, कंसनट्रेशन भाई मोलर में भी होती है जनरली, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद का रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ठीक है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर के लिए देखो जनरली आपको बताए इसका रेट लॉ क्या बनेगा, पहले तो ये बता दूं मैं। तो देखो रिएक्शन है ए गिव्स अस बी, रिएक्शन में ए गिव्स अस बी मतलब ए रिएक्टेंट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया, और रेट लॉ हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में निकलता है, तो रेट इज़ इक्वल टू के और साथ में कंसनट्रेशन ऑफ ए। अब अगर आपको क्या देखना है कि 1 घंटे बाद कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब आपको ये निकालना है, तो भाई के तो सेम रहेगा, के तो आपको दे रखा है, आपको ए निकालना पड़ेगा कब, आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद ए कितना बचा, ठीक है, 1 आवर के बाद का के आपको निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फर्स्ट लॉ का ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है ये, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ये कर लेना k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 और ए नॉट ओरिजिनल और ए आफ्टर 1 आवर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ए ओरिजिनल और ए 1 आवर। अब देखो टाइम आपको मिनट इनवर्स में दे रखा और ये आपका किस में निकलेगा, कंसंट्रेशन जो है आर में निकलेगी। तो हम एक काम करते हैं, के को क्यों ना चेंज ही ना करें, टाइम को चेंज कर लें। टाइम जनरली आपको यहाँ पे कितना रखना है, 1 आवर रखना है ना, पर के आपका किस में है, ये जो के है पता है ना, के इज इक्वल टू 2.303 अपन टी था, तो के की वैल्यू मिनट में है कितनी 4.5 इंटू 10⁻³ ये तो मिनट में, तो क्यों ना आर को ही मिनट में चेंज करें, तो 60 मिनट लिख दिया। आई बात समझ में, 1 आवर को कितना लिख दिया 60 मिनट लिख दिया, क्योंकि के को ना चेंज करो, के बहुत बड़ी क्वांटिटी है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आर को ही चेंज कर लो मिनट में, क्या मांग रहा है 60 ही तो मांग रहा है, कर लो, ऐसा कर लिया। और उन्होंने बोला इनिशियल कंसनट्रेशन 1 है, तो ये ए नॉट कितना होगा 1 होगा। सर क्या क्या कर रहे हो, देखो ए नॉट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ डाली, टाइम 1 आवर था, 1 आवर को 60 मिनट लिख दिया, ठीक है। तो अब कुल मिला के देखो बात यह है
कि यहाँ पे बचा 4.5 इंटू 10 की पावर -3, 60 को भेजो ऊपर, 60 गया ऊपर और 2.303 आगे नीचे ये, और उस साइड बचे कितना log बेस 10, 1 ऊपर और a एट 1 आर नीचे ये चीज़। अरे यार सर क्या कर रहे हो, 60 गए भाई ऊपर, 2.303 आगे नीचे, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, बचेगा वहाँ पे ये 60 ऊपर 2.303 नीचे। अच्छा अगर इन्हें अलग करोगे log a अपन b होगा ये, है ना, तो log a माइनस log b होता है, तो आप पे बचेगा log बेस 10 कितना 1 माइनस log बेस 10 कितना a ऑफ 1 आर, ये आप पे बचेगा। ठीक है, log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 a ऑफ 1 आर। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, देखो log 1 तो 0 होता है, log 1 कितना होता है 0, बचपन से पढ़ रहे हो ना, रट रहे हो, log 1 0 कितना होता है 0। ठीक है, log 1 आपका 0 हो गया और 0 माइनस समथिंग कितना आ गया, यही आ गया। ठीक है भाई 0 आए ना log 1 को 0 लिखा, 0 माइनस समथिंग यही चीज़ आ गई, इस माइनस को भेज दो इधर। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड एंटी लॉग लगा लो, तो एंटी लॉग ऑफ, जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना पूरे को, इसको सॉल्व कर लेना है ना इस पूरे को, -4.5 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कितना है 2.303 है, ऐसा कुछ है। और इस साइड कितना है, इस साइड भी एंटी लॉग लगेगा, यहाँ पे चलेगा log बेस 10 और यहाँ चलेगा a ऑफ 1 आर, ऐसा। देखो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो भी आप पे आएगा वो a की 1 आर की कंसनट्रेशन आ जाएगी, और वो यहाँ जैसे ही डाल देंगे k तो पता ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 आर के बाद। इस एंटी लॉग की वैल्यू आप लोग निकाल लेना प्लीज़, मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ। इस एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 0.7635, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू आई पूरे की, है ना, सॉल्व करके फिर एंटी लॉग लगा के 0.76, टेबल से देख लो या कैलसी से देख लो, तो 0.7635 आई। ठीक है, ये क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ए आई 1 आर के बाद, ऑब्वियसली मोलर में होगी। ठीक है, तो बस अब के निकाल लो, जब आप पे ए की कंसनट्रेशन 1 घंटे में कितनी है, कितनी बची है, बचने वाली होती है ना ये, कितनी बची है वो आ गई, जो कि आपकी इतनी है ये चीज़। तो अब आप क्या करो, अब आप सिंपली रेट निकाल लो 1 आर में कितना होगा। तो हम कर रहे हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन आफ्टर 1 आर, फार्मूला आपको पता है k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, यही होता है k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। और k आपको दिख रहा है, k कितना है, ये रहा 4.5 इंटू 10 की पावर -3, और a की कंसनट्रेशन कितनी है, k इंटू ए था ना, k लिख दिया, a की कंसनट्रेशन कितनी है 0.7635 है। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर बताओ। तो आपका आ रहा है 3.44 इंटू 10 की पावर -3, 3.44 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट याद है या भूल गए, क्या थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और ये तुमने किस में निकाला, मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, यूनिट। चलो बहुत बढ़िया, सही खेल रहे हो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो के यहाँ पे सीधा आ जाएगा हाफ लाइफ से 50% कंप्लीट, जहाँ भी देखो 50 मिनट नहीं 50%, 50% जहाँ भी देखो हाफ लाइफ का फार्मूला लगा दो। हाफ लाइफ क्या बोलता है, टी हाफ कितने के बराबर 0.693 अपॉन में कितना के की वैल्यू सीधा निकालो, कितनी 0.693 बाई टी हाफ। आपको पता है 50% कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में, तो 0.693 बाई कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, 3 10 जा 30, 2 जा 3 जा 1 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा
3। तो एक और बार डिवाइड करेंगे तो 0.0231 आपका मिनट का इन्वर्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है? शाबाश। ठीक है ना भाई, डिवाइड करोगे तो और छोटा हो जाएगा ना, बड़ा कैसे होगा, छोटा ही होगा ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंक भरते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक ग्लास वाला वाइट बोर्ड जो होता है बहुत इंक खाता है। नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20 मिनट। ये है टाइम रिक्वायर्ड बाय द concentration of reactant to change from 0.16 मोलर टू 0.02 मोलर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। 0.16 मोलर टू पॉइंट मतलब इतने से ये हो गई। अब यहाँ इतना परसेंट कंप्लीट नहीं हुआ, आपको समझ में आया? ऊपर ये लिखना पड़ेगा, 100 नहीं लिखेंगे, परसेंट नहीं है। आज 100% ये है तो फिर तुम ये कर लो, चाहिए अगर 100% ये है तो ये कितना परसेंट है। पर ऐसे खेल खेलना ही क्यों? ये ऊपर वाला है, ये A नोट है और ये क्या है, A है। कैसे? उन्होंने बोला कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हुई, पहले थी 0.16, अब बन गई इतनी, अब बची है इतनी, अब रिड्यूस हो गई इतनी, यही हमारा फाइनल है। ये मत करना कि 0.16 से ये हटा रहे हो, उन्होंने ऐसे थोड़ी बोला। उन्होंने बोला इससे ये बन गई, मतलब ये ओरिजिनल था, अब ये रह गई। इतनी बातें क्लियर? अब ओरिजिनल था और ये रह गई। तो कर लेंगे, पहले के चाहिए अपन लोगों को, के भी निकल जाएगा। के होता है भाई 0.693 बाई हाफ लाइफ, ये तुम पढ़ते आ रहे हो। तो 0.693 और हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज़ 20 मिनट, तो ये तुम्हारे मिनट के इन्वर्स में आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला टाइम निकालो जब कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो जाएगी जिसमें ये वाला A नोट है और वो क्या है, A है। तो टाइम निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए, वो होगा 2.303 अपन के, साथ में लॉग बेस 10 A नोट बाई A होता है। ठीक है, ये होता है। देखो A नोट आपको दिख गया कि ओरिजिनली कितनी थी, 0.16 थी, और अब कितनी रह गई, 0.02। पहले 0.16 थी, अब 0.02 हो गया। और K की वैल्यू भी तुम्हें पता है, K की वैल्यू क्या है, ये है, ये जो दिख रही है। तुम्हें पता है जब मैं अपॉन में लाऊंगा तो 20 ने कहाँ जाना है, ऊपर। अरे बहुत बार बता दिया ना, ये पूरी चीज़ नीचे आएगी, है ना। तो 20 तो नीचे आएगा, 20 कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये बचा, जो आपका बचा है वो बचा 0.693। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो ऊपर 16 है, नीचे 2 है, और कुछ तो है नहीं, देख लो। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो 16/02 बच गया, 02 तो 2 होता है, तो ये बचा 2 8 16। क्लियर है? पॉइंट हटे तो 16/2 मतलब 8 बचा, और बच्चा 8 कुछ और नहीं होता, 8 2 का क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। सर इतना ही कर रहे हो तो 3 को भी आगे ले आओ, तो ये जो 3 पावर है ये कहाँ आएगी, आगे आएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, 16/2 8 हुआ, 8 को लिखा 2 का क्यूब, 3 आया आगे। आगे देखो T इज इक्वल टू 2.303 और क्या है 20 और क्या है 0.693, और ये 3 भी कहाँ आया, आगे। और ये बचा लॉग बेस 10 2। लॉग बेस 10 2 आपको पता होना चाहिए 0.3010 होता है। तो एक काम करते हैं, इससे ये काटते हैं, 2.303 ऐसी है, 20 ऐसी है, इसको काटो, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3,
और लॉग बेस 10 टू हो गया 0.3010। बस इसे सॉल्व करो और मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, देखो कर लेते हैं। बच्चे आपका 60 मिनट आ रहा है आंसर, 60 मिनट, 60 मिनट आपका आंसर है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 75% of first order reaction is completed in 32 minute। तो when was 50% of reaction completed, 50% रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगी? तो पहला ऑप्शन है 24 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 16 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट और चौथा ऑप्शन है 4 मिनट। ये आपका ऑप्शन है, बताओ कब होगी। तो 75% आपको दे रखा है कितने मिनट में? 32 मिनट में। तो 50% मतलब हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है, हाफ लाइफ के निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो पहले के निकालते हैं गिवन उससे। गिवन क्या चीज़ है? ये तो के है 2.303 अपॉन के टी और लॉग बेस 10, ऊपर ओरिजिनल और नीचे रिमेनिंग। तो ध्यान से देखो, जब टाइम 32 मिनट हो गया, टाइम 32 हो गया, तो उस समय क्या हुआ? 75% रिएक्शन हो चुकी थी। ठीक है, इसका मतलब अगर ओरिजिनल 100 होगा तो नीचे 25 बचेगा। 25 कैसे? 100 माइनस जितने रिएक्ट कर गए 75। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2.303 अपॉन कितना? 32 और लॉग बेस 10 देखो नीचे 25 है, 100 माइनस 75 आपका कितना आया? 25 आया। 25 4 जो 100 होता है, तो आपका आया लॉग बेस 10 4। और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 का स्क्वायर। तो 2 आ गया। ठीक है, तो आपको कुल मिला के क्या बचा? 2.303, नीचे 16 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ 32 है और ये 2 आगे आ गया और आप पे बचा लॉग बेस 10 2। ये तो आप पे बचा ना, 2 आगे आ गया, लॉग बेस 10 2। देखो लॉग बेस 10 2 आपको पता है 0.30 होता है और 2 इसे काटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है बाबू कि 2.303 अपॉन 16 और यहाँ पे 0.30। ठीक है, आए बात समझ में? कैसे आया ये? यहाँ 2/32 था तो 16 आ गया और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी? 0.30। 2 कहाँ से आया? पहले 4 था तो 2 का स्क्वायर हो गया। 4 कहाँ से आया कि 100/25 कितना होता है? 4 होता है, तो वहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया। अब आपको क्या करना है? हाफ लाइफ रिएक्शन निकालनी है। तो आसानी से निकलेगी। कैसे निकलेगी कि 50% कंप्लीट कब हुआ, तो उस टाइम को टी हाफ मानेंगे भाई। 50% के लिए तो यही होता है। दोबारा ये कहानी मत करना कि 100/50 करोगे 2 आएगा, लॉग 2 आगे 2.303 है, तुम 0.693 सीधा बना दो ना, क्योंकि तुम्हें पता है 50% रिएक्शन हो तो हाफ लाइफ ही होता है। तो टी हाफ हो गया 0.693/k। यही तुम्हें निकालना है। के की वैल्यू देखो वहाँ कितनी है? 2.303 मल्टीप्लाई बाई कितना? 0.30। और देखिए ये 16 डिवाइड में आएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 16 गया ऊपर। अब इसे सॉल्व कर लो। 16 डिवाइड में था ना, ऊपर जाएगा फिर। प्रिंसिपल डिवीजन तो ये है ना 0.693 के नीचे। तो बताओ इसका कितना आ रहा है? ओहो कुछ गलती। नहीं, अबे कहाँ कर रहे हो? ये रहा 0.693 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 0.30। 16 आ रहा है यार, 16 मिनट आंसर है। 16 मिनट्स, 16 मिनट आंसर है ये वाला। ठीक है, शाबाश। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन करते हैं।
नया क्वेश्चन है। देखो नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion 99% completion of reaction is twice the time taken for 90% completion। बस आगे तुम खुद राम कहानी जोड़ो कि 90% completion of the reaction। कहने के बाद बस इतनी है, किसी रिएक्शन को अगर 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमेशा 90% कंप्लीट होने का दुगना होगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज़ ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। ये आपको देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे, सिंपली दोनों को निकालते हैं और वो करते हैं। तो T99 मतलब क्या हुआ भाई, तुम लिखोगे 2.303 अपॉन में लगाओगे के, यहाँ पे लिखोगे लॉग बेस 10, ओरिजिनल कितने हैं 100, रिएक्ट कितने करके 99, बचे कितने 100 माइनस 99। यही तो बात होती है ना, 99% रिएक्ट करके बचे कितने 100, एक बचे 100 माइनस 99। इसके बाद तुम निकालोगे टाइम 90%, तो वो क्या होगा 2.303 बाई के, ओरिजिनल कितने हैं, ओरिजिनल है सर 100, और रिएक्ट कितने करे 90, बचे कितने 100 माइनस 90 कितना 10। ठीक है, 100 माइनस 99 तुम्हें पता है 1 हो गया, बचे कितने टोटल थे 90%, रिएक्ट करेंगे 90%, तो बचे कितने 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 कितना बना 10 बना। क्लियर है इतना, 10 10 जा 100 कर देना, दोनों को डिवाइड करो, टाइम 99 और टाइम 90 दोनों को डिवाइड में ले आई, इससे पूरा ये कट गया, आप पे बचा ऊपर लॉग बेस 10 100 और नीचे बच रहा है लॉग बेस 10 10। सर ये तो इसका 10 टाइम होगा, नहीं भाई लॉग ऐसे थोड़ी चलता है। लॉग में क्या होता है, 100 को क्या लिखोगे तुम, 100 को लिखोगे तुम 10 का स्क्वायर, 100 तो होता ही है 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर अपॉन कितना चल रहा है लॉग बेस 10 10 चल रहा है। तुम्हें पता है लॉग अपनी पावर कहाँ भेजता है आगे, तो ये दोनों कहाँ जाना है यहाँ से आगे, तो तुम पे आएगा 2 लॉग बेस 10 10, पर नीचे भी कितना है लॉग बेस 10 10, कट जाएंगे दोनों, 2 आ गया बस। तो टाइम 90 को इधर भेजो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो टाइम 99% इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो ये आ गया T99% इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम 90%। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि for a first order reaction it takes 5 minutes for initial concentration of 0.6 molar to become 0.4 molar। आपसे बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.3 मोलर। ठीक है, एक हम पे 0.6 मोलर है, एक 0.4 मोलर है, एक 0.3 मोलर है और एक 5 मिनट दे रखा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 5 मिनट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन 0.6 से 0.4 बन रही है, रिड्यूस नहीं हुई। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इतने रिएक्ट नहीं करे, बन ही इतने गए, बच ही इतने गए, रिड्यूस ही इतने रह गए। आई बात समझ में, 2 बोला ना उसने, 2 बिकम, इतने हो गई, अब इतने ही बचे हैं। ऐसे नहीं कि इतने रिएक्ट कर गए, 0.2 नहीं है, नीचे 0.2 नहीं आएगा, नीचे 0.4 ही आएगा। आई बात समझ में, इतने ही बन गए या इतने ही रह गए। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे 0.6 से 0.4 बना, टाइम दे रखा, कंसंट्रेशन दे रखी, A0 ये रहा, टाइम ये रहा, K निकालेंगे। तो ध्यान से देखो K कितना होगा, K होगा
2.303 अपॉन टाइम लॉग ऊपर जितने थे ओरिजिनल कितने थे 0.6 और 0.6 से कितने बन गए या कितने बच गए 0.4 और कितने समय में हुआ ये 5 मिनट में। तो पॉइंट से पॉइंट हम लोगों ने काट दिया तो ये बना 2.303 और नीचे कितना 5 और ये हुआ जब पॉइंट कट जाएंगे तो बच्चे अंदर कितना आएगा 6/4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो 3/2 बचेगा 3/2। अब आपको भी पता है log a अपन भी होता है log a माइनस log b तो log 3 माइनस log 2 कर देना इसे है ना तो बात बन जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे log 3/2 को log 3 माइनस log 2 ये लिख देंगे और इसे करके देखेंगे। तो देखो k कितना आ गया 2.303 अपॉन 5 log 3 होता है 0.47 और log 2 होता है 0.30 तो 0.47 से 0.30 कैंसिल होगा तो 0.17 बचेगा तो ये हुआ 2.303 इंटू 0.17 और अपॉन में आया भाई आपका 5 ठीक है इतना आ गया। आपसे बोला अब कितना समय लगेगा इस के को ऐसे रहने देते हैं ताकि कंसंट्रेशन 0.3 हो जाए। अगर आप ठीक से देखो ना तो आपको करना नहीं पड़ेगा 0.6 से 0.3 हो रही है 0.6 से कितनी हो रही है 0.3 मतलब 50% हो रहा है कम 50% नहीं हो गया कम 0.6 से 0.3 मतलब आधा कम हो गया 50% तो सीधा हाफ लाइफ लगा लो। नहीं आ रहा समझ में हाफ लाइफ लगा लो सीधा क्योंकि 0.6 से क्या हो रहा है 0.3। चलो मैं दोनों मेथड से करता हूँ। पहली बात तो मुझे इतना क्लिक कर गया कि यहाँ पे टी हाफ लगेगा तो उसे मैं सीधा निकाल सकता हूँ 0.693/k मतलब 0.693 डिवाइडेड बाई k। अब k में जो है उसे लिखो 2.303 इंटू कितना है 0.17 और अपॉन में 5 आएगा वो 5 कहाँ जाएगा ऊपर। एक तो टाइम मेरा यहाँ से आ जाएगा। दूसरा मेथड आप और देखो ये हमारा मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखो मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में हम क्या करेंगे यहीं पे जैसे नॉर्मल मेथड से करते हैं वो करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 भाई ओरिजिनल कितना था 0.6 और अब रह कितना गया 0.3 तो 0.6 से कितना 0.3 रह गया। इतना क्लियर है। ओरिजिनल था 0.6 रह कितना गया 0.3 ये फिर लगभग 2 टाइम्स काटेगा तो कुल मिला के आपके अंदर है लॉग बेस 10 2। अरे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करो तो 2.303 इंटू लॉग बेस 10 2 होता है 0.3010 बाई के। यही तो 0.693/k आता था इसलिए मैं सीधा लगा रहा था। सीधा लगाता तब भी यही आता 0.693/k। बस इसे सॉल्व करो आंसर बताओ कितना आ रहा है 0.693 इंटू 5 और वो आपका आ रहा है 0.081 0.081 और यहाँ पे आ गया मिनट तो 0.081 मिनट आ रहा है आपका। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कुछ ऐसा है कि आपसे बोला कि 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 60 मिनट 60% 60 मिनट में ही कंप्लीट हुई। तो व्हेन वॉज इट हाफ कंप्लीटेड आधी कब कंप्लीट होगी 50%। तो आपको ही पता है बहुत बार बोल दिया आधा मतलब सीधा हाफ लाइफ का फार्मूला लगाओ 0.693/k नहीं तो आप समय बर्बाद कर रहे हो और आप में कुछ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। पहले तो k निकालो ऊपर से k कैसे निकलेगा 2.303 बाई टाइम लॉग बेस 10। देखो परसेंट में है तो ओरिजिनल 100 होगा और 100 में से कितने रिएक्ट करे 60 तो बचे कितने 100 माइनस 60 और ये कितने समय में हुआ 60 मिनट में हुआ तो यहाँ पे 60 लिख लो। आगे बढ़ेंगे तो 100/40 आएगा मतलब 10/4 मतलब 5/2 क्लियर है। तो 2.303 बाई कितना 60 आप पे बचा लॉग बेस 10 यहाँ पे आएगा 100 यहाँ पे आया 40 भाई इससे कैंसिल होगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 तो लॉग बेस 10 5/2 आ गया ये।
अब इसके बाद log 5 की वैल्यू 0.69 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। आगे बढ़ाएंगे से ये 2.303 अपॉन 60 log a अपॉन बी, log a माइनस log b, तो log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 2, ऐसा कुछ होगा। log बेस 10 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, 0.69 और log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.30। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो होगा क्या, 2.303/60 माइनस करेंगे तो 0.39 बचेगा। क्लियर है, और ये इससे कटता ही है, एक साथ ही काटेंगे, है ना। 69 30 39, ठीक है। अब हमें करना है हाफ कब कंप्लीट होगी, तो हाफ तो भाई टी हाफ की तरफ इशारा कर रही है, तो टी हाफ होता है 0.693 बाई कितना के, तो 0.693 बाई के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू ये रही 2.303/60 और इधर कितना है 0.39। 60 के नीचे कोई जगह नहीं है, 60 कहाँ जाएगा ऊपर, इसलिए नहीं खेल रहा था उसके साथ। अब चाहे कैलसी से कर लो चाहे वैसे ही कर लो, आंसर बता दो मुझे। एक और बात पता है ना, 0.693 कब आता है, जब 2.303 खुद ही log बेस 10 के साथ करता है, तो ये तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, आंसर बताओ कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 45.38 मिनट, 45.38 मिनट, ये आपका आंसर आ रहा है। चेक कर लो, 45.38 मिनट आंसर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो 1 मिनट में इंक भर लूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन देख लेना है ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ, रिएक्शन है N2O5 गिव्स अस 2 times of NO2 प्लस हाफ O2, ये आपकी रिएक्शन है। द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन N2O5 गिव्स अस 2 NO2 प्लस हाफ O2 इज़ 2.4 hours एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद उन्होंने बोला पहला, स्टार्टिंग विद 100 grams ऑफ N2O5, समझ गए, A0 है ये इनिशियल है ना, 100 grams ऑफ N2O5, हाउ मैनी ग्राम्स will remain after 9.6 hours। तो आपको एंटीलॉग यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है ना, कितने रह गए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, what time would be required to reduce 5 into 10 की पावर 10 molecules of N2O5 to 10 raised to the power 8 molecules। ठीक है, ये A0 हो गया, ये A हो गया, तो वो भी निकाल लेंगे। अभी तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक हमें रिएक्शन दे के डिकम्पोजिशन वाली N2O5 जो है NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद बोला इसका हाफ लाइफ कितना है, 2.4 आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस में। तो हाफ लाइफ दे रखा, तो सबसे पहले के तो निकाल लो, आगे का बाद में देखना। तो के की वैल्यू क्या होगी, 0.693 बाई टी हाफ, तो 0.693 और टी हाफ कितना है 2.4 है। आर इन्वर्स में निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
इस दोनों को सॉल्व करके आर इनवर्स में ही आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक काम करेंगे, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि उन्होंने भी नहीं करा हुआ, उन्होंने भी नहीं क्या करा, तुम लोग तो कर ही लोगे, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 100 ग्राम से स्टार्ट करेंगे, मतलब ए नॉट 100 ग्राम है, तो हमें बताना है 9.6 आवर्स बाद, इसलिए इसे आर में कर रहा था, 9.6 आवर्स बाद कितने रह जाएंगे, N2O5 के मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे या ग्राम्स कितने रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ मोल कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। देखो 100 ग्राम हमारा स्टार्टिंग है और हमें बताना है कि 9.6 आवर्स बाद कितने रह जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो करेंगे कैसे, बस फर्स्ट ऑर्डर से ही कर पाएंगे इसे, क्योंकि N2O5 की पावर कितनी है, 1 ही होगी, तो K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K, N2O5 की पावर 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम पहला सॉल्यूशन करने जाएंगे A, तो हम लिखेंगे टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 2.303, यहाँ पे आएगा K, यहाँ पे आएगा लॉग, फिर आएगा बेस 10, फिर आएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। ठीक है, ए नॉट ओरिजिनल, और जो हमें निकालना है वो ए है कि कितने रह गए, ये नहीं बताना कि कितने रिएक्ट कर गए। अब आपको देखो, आपको टाइम दे रखा है, अगर आप टाइम ध्यान से देखो कि जब हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो हमें कितने घंटों बाद देखना है कि कितने बच गए, तो 9.6 आवर्स बाद देखना है। तो यहाँ पे 9.6 आ गया, यहाँ पे 2.303 रहेगा, और यहाँ पे k की वैल्यू डालेगी। भाई k में जो न्यूमरेटर में है वो तो ऊपर ही रहेगा, मतलब इधर डिवाइड के ऊपर रहेगा 0.693, और ये जब 2.4 अपॉन में आएगा, ये इसकी किस्मत कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये 2.4 इधर आ जाएगा। आई इतनी बात समझ में, प्रिंसिपल डिवीजन ये है ना। फिर 0.693 बाई 2.4 होगा, तो 0.693 नीचे और 2.4 आपका ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका लॉग बेस 10 है, और ये है 100, और ये है a। या तो आप इनको माइनस करके कर लो, पर मैं तो चाहूँगा पहले आप क्या करो, 9.6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.693 के साथ, और ये जो है 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 2.4, इसे नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आप पे बचेगा लॉग बेस 10 और बचेगा आप पे 100 बाई a। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो इसे पहले सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा मान ले। ठीक है, तो ये अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये 1.2040 आ रहा होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा फटाफट। कितना है, 9.6 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 2.4, हाँ 1.2036 आ रहा है, तो बात उतनी ही चल जाएगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसे 1.2040 जितना बोल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करके देखो कितना आया, ये चीज़ सॉल्व करके आया 1.2040 सॉल्व करके। ठीक है, 1.2040, और यहाँ है लॉग बेस 10 और यहाँ है 100 बाई a। क्लियर? अब दोनों साइड ना एंटी लॉग ले लो, नहीं तो आप पे कैल्सी है, आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो कि पहले लॉग बेस 10 100 लिख लिया, माइनस लॉग बेस 10 a लिख लिया। लॉग बेस 10 100 आपका आएगा 2, क्योंकि 100 मतलब 10 का स्क्वायर होगा, 2 आगे आएगा, तो 2 लॉग बेस 10 10 आएगा, तो 2 आएगा, 2 को इधर भेज दो या इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, चाहे दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, है ना, जैसे करना है। तो एंटी लॉग लिया अगर, तो एंटी लॉग 1.2040 में लगेगा, और यहाँ पे जैसे एंटी लॉग दोनों साइड लगाया भाई, इसके तो लग गया, यहाँ पे एंटी जो होगा लॉग को काट देगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 100 बाई a बचेगा। आई बात समझ में? दोनों साइड एंटी एंटी लगाया भाई, लॉग तो एंटी लॉग का उल्टा होता है, तो लॉग से एंटी कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, पर यहाँ एंटी लॉग लग गया। अब अगर आप इसकी टेबल या कैल्सी में एंटी लॉग की वैल्यू देखोगे तो लगभग 16 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू, 16 आएगी। इस एंटी लॉग 1.20 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 100 बाई 16। 100 बाई 16 मतलब 50 बाई 8 मतलब 25 बाई 4 मतलब 6.25 ग्राम्स। तो 9.6 आवर्स बाद आप पे 6.25 ग्राम्स रह जाएगा। क्लियर है? शाबाश। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप हमसे ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि 5 इंटू 10 की पावर 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं N2O5 के, वो सिर्फ कितने रह जाएं, 10 की पावर
8 रह जाएं। इसको भी देख लेते हैं। तो देखो मान लो वो टाइम t है, यहाँ पे 2.303 रहेगा, यहाँ पे k रहेगा, फिर log बेस 10। देखो जैसे ग्राम्स में चलता है ना वैसे मॉलिक्यूल्स में भी चलता है, तो आप m0/m भी मान सकते हो। आगे जाके आप ऑप्टिकल रोटेशन वाला भी क्वेश्चन देखोगे, पर अभी सिर्फ कितना है m0/m है। m0 क्या होते हैं, इनिशियल मॉलिक्यूल जो कि कितने हैं 5 × 10⁻10 है, 5 × 10⁻10 है, और रह कितने गए 10⁸ रह गए। क्लियर है इतनी बातें। इनिशियल कितने मॉलिक्यूल थे 5 × 10⁻10 थे, और रह कितने गए 10⁸ रह गए। और यहाँ पे k की वैल्यू डालो, तो k की वैल्यू आप सबको पता है, k की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी है 0.693 बाई कितना 2.4। वो 2.4 कहाँ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ऊपर मैंने ऐसा लगा दिया। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू फाइनली क्या हुई 2.4 × 2.303 अपॉन 0.693 इंटू लॉग बेस 10, 5 × 10⁻10 अपॉन 10⁸। 8 इसको 10 बार काटेगा, मतलब 2 बार काटेगा तो 2 बचेगा, है ना। तो कुल मिला के ऊपर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो टाइम की वैल्यू लगभग कितनी है 2.4 है। 2.4 ऊपर कैसे आया सर, भाई नीचे कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो ऊपर जाती है। तो 2.404, 2.303, 0.693 लॉग बेस 10, आप पे बचा 5 और 10⁻2। लॉग ए बी लगा लो यार, यहाँ क्या लगा लो लॉग ए बी। क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, रफ में बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर लॉग ए बी लगाओ तो लॉग ए प्लस लॉग बी बनेगा, मतलब लॉग 5 बेस 10 चल रहा है प्लस लॉग 10⁻2 ये बचेगा, है ना। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 5 आपको पता है 0.69 होता है, और यहाँ पे 10⁻2 है ना, तो ये 2 आगे आएगा तो 2 log 10 हो जाएगा। log 10 बेस 10 1 होता है, तो ये log 10 भी हटा दिया, तो ये कुल मिला के 2.69 आया। क्लियर है इतनी बातें। लॉग भाई लॉग ए भी है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, log 5 की वैल्यू 0.69, यहाँ पे 2 आगे आया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 + 0.69 कितना हो गया 2.69। तो यहाँ पे 2.69 लगा लिया, और इस टाइम को आप सॉल्व करो, आर्स में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका 21.52 मिनट आ रहा होगा बच्चों, 21.52 मिनट, 21.52, 21.52 मिनट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है सब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आप ये घर से कर लेना, कौन सा क्वेश्चन करना, वैसे ही बच्चे वाला क्वेश्चन है क्या, ये कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed, 15% completed in 20 minutes, तो how long will it take, how long will it take to complete 60%, 60% कंप्लीट करने में कितना लेगा। ठीक है, और इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ कि जो आपका आंसर आएगा वो आपका आना चाहिए। 1 मिनट, हाँ ये मार्कर बड़ा धोखा देते हैं बीच में, कंटिन्यूटी ख़राब कर देते हैं। तो आपका जो टाइम आना चाहिए वो आपका आना चाहिए, इसका आंसर 112.7 मिनट्स, 112.7 मिनट, इतना आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि
प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 3/4 of the reaction of first order, ठीक है, is twice time required for 50%। ये आपको बताना है 50% हाफ लाइफ ही होता है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि प्रूफ दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%। अब आप ध्यान से देखो 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो बची कितनी 1/4। आई बात समझ में? कुल पार्ट कितना होगा? 4 होगा, 4 में से 3 पार्ट रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 1 पार्ट। तो शेयर कितना आया? रिएक्ट करने का आ गया 3/4 और नॉन रिएक्टिव आ गया 1/4। इतना पता है ना? या 1 - 3/4 करोगे तब भी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन निकाल लेते हैं, है ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन, तो वो होगा 2.303 अपॉन के, साथ में log बेस 10। तुम ना ओरिजिनल अपने मन से मानो, ओरिजिनल अपने मन से A0 मान लो, ठीक है। तो रिएक्ट कितने करे? 3/4 करे A0 के। आई बात समझ में? ओरिजिनल का सिर्फ कितना रिड्यूस हो गया? 3/4 ने रिएक्ट करा, तो 3/4 ऑफ A0 ने रिएक्ट करा, तो बचे कितने? A0 टोटल था, उससे 3/4 ऑफ A0 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो आएगा कितना? ये आएगा 2.303 अपॉन के log बेस 10। फिर यहाँ देखो A0 ऊपर है और नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो 4A0 - 3A0 कितना आएगा? A0/4 आएगा। A0/4 पहले भी तो 1/4 ही लिखा था, उतना ही आएगा, ठीक है। था कितना भाई? A0 था ना ओरिजिनल, और बचे कितने? A0 - 3/4, तो 4A0 - 3A0 आएगा A0/4। A0 से A0 कैंसिल हुआ, 4 गया ऊपर, तो आप पे ये बचा 2.303 और के और log बेस 10, और आप पे बचा 4 मतलब 2 का स्क्वायर। भाई 4 बचेगा ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 2 भी कहाँ जाएगा? log से आगे, तो यहाँ है, ये लो यहाँ पे है, तो कुल मिला के ये बच रहा। log बेस 10 2 को नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मतलब आधे रिएक्ट कर गए। सर आधे नहीं, 1/4 लिखो ना, या 4 है, क्यों लिखो? आधे ही रिएक्ट करें ना, आधे रिएक्ट कर गए, 50% मतलब तो आधा ही होता है ना। चलो उसके बाद क्या होगा? अगर आधे रिएक्ट कर गए तो आधे रिएक्ट कर गए, इसका मतलब हम लिखेंगे 2.303 अपॉन के, ये अलग चल गया है ना, ये ख़त्म हो गया। 2.303 अपॉन के log बेस 10 भाई ओरिजिनल कितना था? A0, और उसमें से रिएक्ट कितने करे? आधे, तो A0/2, तो बचे कितने? टोटल A0 है, उससे A0/2 मतलब जो रिएक्ट करे उन्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो A0 अपॉन A0 - A0/2 क्यों करा सर? A0 ओरिजिनल है और A0/2 रिएक्ट करके, तो बचे कितने? A0 - A0/2। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आई? 2.303/k log बेस 10 2A0 - A0 कितना होगा? A0/2 ही होगा यार, A0/2 ही होगा। ये A0 से A0 कैंसिल हुआ, 2 ऊपर गया। आई बात समझ में? A0 अपॉन A0/2 आएगा, A0 से A0 कैंसिल गया, 2 की किस्मत कहाँ? ऊपर, तो 2 ये रहा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.303 से 2.303/k कैंसिल, log बेस 10 से log बेस 10 2 कैंसिल, बचा क्या? अगर t 3/4 ऊपर है और t 1/2 नीचे है, तो t 3/4 में 2.303/k कट गया, कॉमन था, log बेस 10 2 कट गया, कॉमन था, कितना बच रहा? सिर्फ 2, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो कितना? 1, तो आ तो गया। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ द 50%, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ ही गया ट्वाइस ऑफ 50%, ठीक है। तो ऐसे करने थे, शाबाश।